हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ है ये लगातार रोज़ 9 बजे चलेगी। आपको ताज़े ताज़े करंट अफेयर्स आपको डेली सुबह 9 बजे आपको मिल जाएगा। और होगा क्या कि ये जो 25 क्वेश्चन आपको डेली मिलेंगे, इसको वीडियो को देखने के बाद अगले दिन आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी इस टेलीग्राम चैनल पर। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, टारगेट फॉर आईक्यू के चैनल को, ठीक है। फेसबुक और टेलीग्राम पे भी जो है फॉलो कर लीजिएगा, और यूट्यूब पे नए हों, सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं आप चैनल के, और वहाँ पे आपको सारी डिटेल किसी भी एग्ज़ाम के लिए मिल जाएगी, ठीक है। तो जो ये जो आपको डेली डोज मिलेगा, हर रोज़ वाली जो प्रॉमिस मैंने की थी वो आपको हमेशा मिलेगी, और अगले दिन आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। 25-25 क्वेश्चन करते हुए एग्ज़ाम पहुँचने तक आपके पास एक खुद की एक बढ़िया नोट्स तैयार हो जाएगी। इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और 25 क्वेश्चन ही है, लेकिन बहुत ही ताज़ा तरीन क्वेश्चन है जो अभी बुक में भी नहीं है, ठीक है, आपको मिले भी नहीं होंगे कहीं। तो इसलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन। ये पार्ट 4 है। जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं देखा वो जाकर के चैनल पे देख सकते हैं, तीनों पार्ट पहले से मौजूद है, और उनकी पीडीएफ टेलीग्राम के जो चैनल है उस पर मिली हुई है। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? कह रहा है कि सिल्वियो ब्रुस्कोनी, जिनका निधन हो गया है, किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे? हाल ही में इनका निधन हुआ है, और ये जो है पीएम थे। किस देश के थे? इटली, स्विट्जरलैंड, श्रीलंका, हैती। तो सही जवाब है ये जो है इटली के थे, और 86 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। ये किस लिए जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं ध्रुवीकरण नीति अपनाने वाले के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने इटली में ध्रुवीकरण की नीति अपनाई और वहां पर शासन किया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है नर्मदा जल विद्युत विकास लिमिटेड एनएचडीसी लिमिटेड किस राज्य में इंदिरा सागर बांध के पास 525 मेगावाट पंप भंडारण परियोजना का निर्माण करेगा? ठीक है, 525 मेगावाट का पंप भंडारण परियोजना का निर्माण करेगा। हिमाचल प्रदेश, यूपी, अरुणाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश? सही जवाब है इसका आपका जो है ये मध्य प्रदेश के खंडवा में, मध्य प्रदेश में जगह है खंडवा, वहां पर इसका निर्माण होगा इस परियोजना का। तीसरा कह रहा किस देश ने भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई, आप लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते होंगे, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, ये सारी चीज़ें करते होंगे, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, डिजिटल पेमेंट करते हैं, तो उसमें यूपीआई इंटरफेस बना होता है, और उससे क्या होता है कि आप आसानी से किसी को भी पैसे भेज सकते हैं, किसी को पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी बिल जमा कर सकते हैं। तो भारत का खुद का एक जो यूपीआई है उसमें किसी दूसरे देश ने इंटरेस्ट दिखाया है कि भैया मैं इसको अपने देश में लागू करने के लिए इच्छुक हूँ। तो कौन सा देश है? डेनमार्क, मलेशिया, चीन, जापान। तो सही जवाब है जापान के डिजिटल मिनिस्टर जो हैं उनका नाम है कोनो तारो। जापान के जो डिजिटल मिनिस्टर हैं उनका नाम है कोनो तारो। उन्होंने जो है इंटरेस्ट दिखाया है भारत के यूपीआई में, प्रणाली में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करें? संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस, संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस, जिसे विविधता दिवस भी कहा जाता है, यानी कि विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस कहा जाए या विविधता दिवस कहा जाए, दोनों एक ही है। कब मनाया जाता है? 18, 19, 20, 21 सारे मई। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 21 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन 5 कह रहा है भारत ने म्यांमार जुट्टा को कितने मूल्य के हथियारों की आपूर्ति की है? देखिए भारत ने भी हाल ही में म्यांमार के सैन्य क्षमता के लिए कुछ रुपए दिए हैं, ठीक है, और ज़्यादा रुपए दिए हैं, कुछ नहीं ज़्यादा ही है, करोड़ों में बात हो रही है। तो उससे होगा क्या? म्यांमार जो है हथियार लेगा और कच्चे माल खरीदेगा हथियारों को बनाने के लिए। तो ये भारत ने दिया, कितना दिया? 415, 418, 420, 422 करोड़। कितना दिया है? तो सही जवाब है यूएन की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार 422 करोड़ रुपए भारत ने म्यांमार को दिए। भारत ने दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में 16 स्वर्ण पदक हासिल किए। दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 किस शहर में आयोजित की गई? क्वेश्चन नंबर 6 से ही पूछ रहा है। ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, मुंबई, चंडीगढ़ या कानपुर? तो सही जवाब है इसका छठे का सही जवाब है आपका ईटानगर में हुआ। भारत ने 16 स्वर्ण पदक हासिल किए थे, टेबल टेनिस की टूर्नामेंट था। क्वेश्चन नंबर 7, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए सरकार को कितने करोड़ अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी है? मतलब आरबीआई ने दिया है सरकार को कितने करोड़, ठीक है, 87,353, 87,238, 87,416 या 87,310, सारे के सारे करोड़ की बात हो रही है।
तो सही जवाब है आपका इसका 87,416, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान, ठीक है, G7 शिखर सम्मेलन हुआ अभी हाल ही में जापान के हिरोशिमा में, प्रधानमंत्री मोदी ने जापान, दक्षिण कोरिया और किस देश के शीर्ष नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की वहां पर? किस देश के साथ? तो बता रहा है जापान बता रहा है, दक्षिण कोरिया बता रहा है, तीसरा देश पूछ रहा है कौन सा है? रूस, स्विट्जरलैंड, वियतनाम, मिस्र। सही जवाब है वियतनाम के साथ, तीनों के साथ मिलकर के ये बैठक हुई। क्वेश्चन 9 कह रहा है कौन सा शहर का नया फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट प्राप्त करने के लिए तैयार है? मतलब कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पे एकदम नया नया फार्मास्यूटिकल्स रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट बनने को तैयार है एकदम। तो इसका मतलब कि मेडिकल से रिलेटेड जो ये क्वेश्चन है वहाँ पे दवाइयाँ वगैरह का निर्माण होगा। लखनऊ, बेंगलोर, हरिद्वार, सहारनपुर, कौन सा शहर है? तो सही जवाब है आपका लखनऊ। ठीक है, सही जवाब है आपका लखनऊ, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है भारतीय एथलीट अन्नू रानी किस खेल से संबंधित है? देखिए टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, भाला फेंक। नीरज चोपड़ा जी किस खेल से संबंधित है? ये लोग आप कमेंट में बताइएगा, सबको पता ही होगा, काफ़ी इस वक्त चर्चित चल रहे हैं। अभी हाल में उन्होंने कुछ जीता भी है फिर से, और देश का नाम बड़ा आगे बढ़ाया हुआ है भाला फेंकने के मामले में। तो अन्नू रानी भी जो हैं ये भी भाला फेंकने के ही खेल से संबंधित हैं। अभी हाल ही में दोहा में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप WAC में भाला फेंकते हुए इन्होंने क्वालिफाई किया है और पहली भारतीय महिला बन गई हैं भाला फेंकने के खेल के लिए क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, 62.43 मीटर इन्होंने भाला फेंका था और अपना ही स्वयं का खुद का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा। क्वेश्चन नंबर 11 अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड खर्च पर TCS का कितना प्रतिशत लगाने की घोषणा की गई है? ठीक है, देखिए फेमा के तहत, फेमा यानी कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन एक्ट के तहत कितने परसेंट TCS लगाने की घोषणा की गई है सरकार के द्वारा? 10, 20, 25, 30। सही जवाब है आपका 20%। महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थलों को बढ़ावा देने के लिए साहस पहल किस राज्य में शुरू की गई है? मतलब महिलाएं जहाँ काम कर रही हैं वो उनके लिए सुरक्षित हो, किसी प्रकार की कोई अभद्रता ना हो, है ना, कोई उनको असुरक्षता का वहाँ माहौल ना दिखे, तो इसको बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में साहस नामक पहल शुरू की गई है? तो ये जो है पहल जो शुरू की गई है तेलंगाना, राजस्थान, बिहार, नागालैंड में ये पहल शुरू की गई है। जो गृह मंत्री हैं उस राज्य के, ठीक है, उस राज्य के जो गृह मंत्री हैं उनका नाम मोहम्मद महमूद अली। तो ये कहाँ के हैं गृह मंत्री? तेलंगाना के। तो इन्होंने ही इस पहल को शुरुआत की है। ठीक है, तो आंसर है आपका तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हाल ही में जल्लीकट्टू को अनुमति देने वाले किस राज्य के कानून को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है? जल्लीकट्टू कहाँ होता है पूछ रहा है, जल्लीकट्टू होता है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर या उत्तर प्रदेश? सही जवाब है आपका बी, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विश्व मधुमक्खी दिवस 2023 किस तारीख को मनाया जाता है? ठीक है, मधुमक्खियाँ जो परागकण से जिससे शहद प्राप्त होता है तो उनके संरक्षण और उसके लिए एक तारीख बनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। 18, 20, 21 मई। कब मनाया जाता है? 14 का सही आंसर है आपका 20 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 19 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान, पपुआ न्यू गिनी और किस देश की यात्रा पर निकले थे? ठीक है, 19 मई 2023। तो देखो 3 देशों की यात्रा पर निकले थे, जापान, पपुआ न्यू गिनी और तीसरा पूछ रहा है आपका अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इटली। तो सही जवाब है आपका ऑस्ट्रेलिया के निकले थे, अभी पेरिस से होकर के आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन 16 क्या है रूस और किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे INSTC के हिस्से के रूप में रस्त अस्तारा रेलवे एक रेलवे लाइन के निर्माण के लिए समझौता किया है? रूस ने किस देश के साथ एक रस्त अस्तारा रेलवे और एक रेलवे लाइन के निर्माण का समझौता किया है? भारत, इजराइल, ईरान, इराक। सही जवाब है आपका 16वें का सी, ईरान के साथ किया है। क्वेश्चन 17 है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। सुबह का माहौल है, सब लोग चाय पी ही रहे होंगे और क्वेश्चन भी चाय से रिलेटेड आ गया। तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, चाय हाथ में हो तो इतनी जानकारी तो होनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 2023 किस तारीख को मनाया जाता है? 19, 20, 21, 22। सही जवाब है आपका 19, 20, 21, 22 में आपका सही जवाब है 21 मई को मनाया जाता है। द गोल्डन ईयर्स नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? द गोल्डन ईयर्स है, साथ में इसी के आगे और भी है। ठीक है, इसके आगे और भी है द मेनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लाइफ बाई। ठीक, तो ये दो पूरा बुक का नाम ये है द गोल्डन ईयर्स के साथ जो मैंने भी बोला ये भी है, लेकिन इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है रस्किन, इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। और रस्किन बॉन्ड के बर्थडे के दिन जब उनका जन्मदिन था तब इस बुक को जो है हार्पर
कॉलिंस इंडिया के द्वारा, एक प्रकाशन कंपनी है उसके द्वारा इस बुक को जारी किया गया। सही जवाब होगा रस्किन बॉन्ड। क्वेश्चन 19 है, आसान ग्रामीण परिवहन की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? किस राज्य में शुरू की गई है ये? देखिए, ग्रामीण परिवहन जैसे गांव में होता क्या है, शहर से जो मुख्यालय होते हैं, जिला मुख्यालय, उनसे गांव की दूरी बहुत ज़्यादा होती है। कई जगह रास्ते खराब होते हैं, कई जगह साधन ही नहीं है। तो होता क्या है, रात बिरात कभी किसी तरह की स्वास्थ्य का इश्यू हुआ, कोई बीमार हुआ, तो वो आराम से वहाँ पहुँच जाए, या पढ़ाई लिखाई करनी है बच्चों को तो वो आराम से पहुँच जाए, इसके लिए शुरू की गई है ये योजना। गुजरात, केरल, उड़ीसा, झारखंड। सही जवाब है आपका 19 का, आपका सही जवाब है झारखंड। ठीक है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 है, एल्डर लाइन 1456 एक नंबर है, फोन नंबर है। सेवा किस भारतीय राज्य में शुरू की गई है? बुजुर्गों के लिए शुरू की गई है, ताकि बुजुर्गों पर कोई अत्याचार हो तो तुरंत कंप्लेन कर सके। हरियाणा, पंजाब, यूपी, झारखंड। सही जवाब है आपका उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यह शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस राज्य में नामदफा टाइगर रिजर्व में हरे पेड़ मेढक की एक नई प्रजाति की खोज की गई थी? ठीक, नामदफा टाइगर रिजर्व में हरे पेड़ मेढक की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। ठीक है, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश या पश्चिम बंगाल। सही जवाब इसका क्या है? उत्तराखंड के देहरादून में इसकी खोज की गई है, वहीं पर नामदफा टाइगर रिजर्व है देहरादून में, वहीं खोज हुई है। और एक जगह और पाया गया है, जर्मनी के ड्रेसडेन प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में भी मिला। जर्मनी के ड्रेसडेन प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में भी ये मेढक मिला। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, किस देश ने स्वायत्त ड्रोन का प्रारंभिक परीक्षण करना शुरू कर दिया है जो संभावित रूप से सार्वजनिक परिवहन के रूप में काम करेगा? देखिए, इसने जो किया है प्रशिक्षण ये ड्रोन के, ये जो ट्रैफिक की सुविधा, जो असुविधा होती है, बहुत ज़्यादा यातायात जाम लगता है, उसकी वजह से इस ड्रोन का प्रारंभिक परीक्षण करना शुरू किया। किस देश ने? इजराइल, ईरान, भारत, सऊदी अरब। सही जवाब है आपका इजराइल ने इसको किया। क्वेश्चन नंबर 23 है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के पोलावरम योजना के लिए 12,911 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, यूपी, नागालैंड। सही जवाब है आपका ए, आंध्र प्रदेश के लिए ये इतने रुपए केंद्र सरकार ने मंजूर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है आंध्र प्रदेश। 24 है, किस राज्य ने घर घर कचरा संग्रहण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है? मतलब स्वच्छ शहर स्वच्छ लोग, किसने किया है? हरियाणा, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश। सही जवाब है आपका ए, हरियाणा में हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि तभी जब वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा और ताज़ा ताज़ा करंट अफेयर्स से आप रूबरू हो जाएंगे। क्या पता कौन सा क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपका इंतजार कर रहा है। आप अपने नोट्स बना सकते हैं, डेली वीडियो देख के अपने नोट्स बना सकते हैं। बुक से अच्छी नोट्स बनेगी आपकी, ये मेरी गारंटी, और क्वेश्चन भी यहीं से आएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मिष्ठी नामक योजना क्या उद्देश्य क्या है? अब मिष्ठी से तो आपको लग रहा है मिष्ठी यानी मीठा है, यानी गन्ना ही होगा, जबकि गन्ना नहीं है। तो गन्ना बचाना, नदियों का संरक्षण, मैंग्रोव की रक्षा करना, किसानों को बचाना। सही जवाब इसका मैंग्रोव वन जो है उनकी रक्षा करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मास्त्र सीरीज का ये पार्ट 4 था। डेली डोज मिलेगा हर रोज आपको। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आशीष पांडे को जय हिंद, जय भारत।